हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स। बुक का नाम है मैथ्स वर्क, पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड साइंटिफिक नोटेशन। पहला है कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम, अगर हम एक नंबर को खुद से कई बार मल्टीप्लाई करें तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इन एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन। जैसे 5 × 5 × 5, 5 को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 5 और उसकी पावर क्या देंगे हम? 3। तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं, और नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जितनी बार हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं पावर, क्योंकि ऊपर लिखी जाती है नंबर के। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ए हमारा क्या है? बेस, और एन हमारा क्या है? एक्सपोनेंट और इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है -1/2, उनकी पावर है 4। तो इसका मतलब क्या है? -1/2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, जो है 1/16 आएगा। प्रॉब्लम से समझते हैं। गिव द पावर नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग: 15 × 15 × 15 × 15। तो 15 को 4 बार लिखा जा रहा है, तो 15 हमारा क्या है? बेस नंबर, और इसकी पावर क्या हो गई हमारी? 4। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यहाँ पे बेस हम सेम देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। दूसरा लॉ क्या है? ए की पावर m है अपॉन ए की पावर n। वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे? m माइनस n कर देंगे, दोनों पावर्स को माइनस कर देंगे। अगला है हमारा ए और बी फ्रैक्शन में है, उनकी पावर m है, तो हम क्या लिखेंगे? ए की पावर m और बी की पावर m। ए की पावर m है ब्रैकेट में, फिर बाहर क्या है? उसकी एक और पावर है n। तो हम क्या करेंगे? ए बेस है हमारा, और m और n दोनों पावर्स को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉ 5 क्या कहता है कि अगर -1 और उसकी पावर क्या है? इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नंबर नेगेटिव में है और उसका पावर ऑर्डर है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। इसे कहते हैं लॉ 6 है ये। अगर ए की पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा? 1। और अगर ए की पावर 1 है तो वो क्या बन जाएगा? ए। फॉर अ नेगेटिव बेस व्हेन द एक्सपोनेंट इज एन इवन नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। For a negative base, when the exponent is an odd number, the result is always negative. जीरो एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। ए की पावर अगर 0 है, 0 एक्सपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। दिस इज लॉ 7। अगर ए की पावर -n है, नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे? उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, ऐसे 1 अपॉन ए और n। ए को हम नीचे ले आएंगे। दिस इज आवर लॉ 8। अब हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे। राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 × 8 × 8 × 2 टेकिंग बेस 2। बेस हमें 2 लेना है। अब यहाँ पे कितनी बार 8 है? 4 बार 8 है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बार 2 × 2 × 2 करके 2 की पावर क्यूब। तो अगर हम देखेंगे 2 की पावर क्यूब है, और 8 की पावर क्या है? 4। ये हमने यहाँ लगाया, और दोनों को हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावर को। 3 × 4, जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा था? ऊपर हमारा लॉ था एक, दिस लॉ नंबर 4, वो हमने यहाँ इस प्रॉब्लम में यूज किया है। उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज गिवन है, यू कैन सॉल्व। अब आ जाते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन पे। हमें पता है कि ब्रेथ ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी फ्रॉम एज टू एज इज अबाउट, ये देख सकते हैं 946 के बाद 0 है, 336, 39, 312, 315 किलोमीटर। अब इतने लंबे डिजिट को हमें अगर किसी दूसरे वे में लिखना हो, तो दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है, इन विच वन फैक्टर इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड सेकेंड इज द पावर ऑफ 10। इक्वालिटी के लिए हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही इसी को ले लेते हैं कि कितने डिजिट का है? 3, 36, 39, 312, 315 एंड 3 डिजिट मोर 18। तो हम क्या करेंगे? दो फैक्टर बनाएंगे। तो अब हमें डेसिमल लगाना है,
तो हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट कितने थे 18, तो डेसिमल कहाँ लगेगा 17th प्लेस पे, 9 और 4 के आगे 9.46। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे 10 के ऊपर n-1 पावर लगाएंगे। n क्या था 18, 18 - 1 हो गया 17 पावर। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, ये देखिए 1.52 इंटू 10 की पावर 8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेसिमल पॉइंट कहाँ लेके जाएंगे, टुवर्ड राइट। ये देखो 1.52 इंटू 10 की पावर 8, 3, 3 6 और 3 9 डिजिट है। हम डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आया हमारा 152, 3 और 3 6, 9 प्लेसेस फ्रॉम द सन। ये हमारे एग्जाम्पल की बने। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड प्लेस में लिखना है हमें, कितने डिजिट है इसमें 2 2 पीछे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो जैसे मैंने बताया था कि पीछे से यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, तो हमने देख काउंट करेंगे डेसिमल कहाँ लगेगा 11 और 10 और 11 के बीच में, तो 9.72। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो 10 के ऊपर पावर क्या लगेगी n-1, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 7, ये 10, 11 - 1 10। अब यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है। आई होप आप रिवीजन एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।